तो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग नॉस्टिक। तो अब हम करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की कंप्लीट सीरीज। ठीक है, तो आपको कहीं और से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब चलते हैं। दिस इज़ पार्ट 1, ईडियम एंड फ्रेजेस। आगे चलते हैं। तो पहला ईडियम है टू वेट हिज और हर विसल। ठीक है, तो पहली अप्रोच ये भी हो सकती है, आप केवल देखो, ठीक है, और आंसर या तो अपनी कॉपी में लिख लो रफ, ठीक है, या कमेंट कर दो, जैसे भी आपको सही लगे, या केवल आंसर देख लो। ठीक है, तो इस पे चलते हैं वर्ड पे। टू वेट हिज और हर वेसल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव अ ड्रिंक। ठीक है, गले को थोड़ा गीला करना। तो ड्रिंक, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी जूस। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अल्टीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट, सिटिंग ऑन द फेंस। सपोज दिस इज पाक, दिस इज इंडिया, और ये फेंस। तो सिटिंग ऑन द फेंस मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है इधर जाए या इधर जाए। ठीक है, तो हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो बोलते हैं यू आर सिटिंग ऑन अ फेंस, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। व्हील एंड वू, दैट मीन्स जॉय एंड सॉरो। ठीक है, नेक्स्ट है अपना थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब सुख दुख का साथी, वो आपके साथ खड़ा है थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, तो सपोर्ट इन जॉय एज वेल एज सॉरो। पोर्स कैट्स एंड डॉग, तो ये मॉनसून चल रहा है। ठीक है, तो इट पोज कैट्स एंड डॉग मतलब रेन्ड हैवीली अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, आई फील ब्लू, और एक और देख लो, मंडे ब्लू। हफ्ते का पहला दिन मंडे होता है, तो छुट्टी के बाद काम पर जाना किसी को पसंद नहीं है, तो ये उससे ही लिया गया है। ठीक है, आई फील ब्लू मतलब ग्लूमी, सैड, नॉट हैप्पी। ठीक है, इसलिए सेम है मंडे ब्लूज का। टाइम्स एंड अगेन, टाइम्स एंड अगेन मतलब अक्सर, ऑफन। आयरन फिस्ट, तो ये सिंपल है, स्ट्रिक्टली। ठीक है, आयरन फिस्ट। फॉर गुड, फॉर गुड मतलब परमानेंट। ठीक है, कोई भी काम बोलना, आई डिड इट फॉर गुड, परमानेंटली। आई क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। ठीक है, इन द लॉन्ग रन, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन द लॉन्ग रन मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली को बाहर निकालोगे तो क्या होगा? वेरी अनकंफर्टेबल। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वेरल। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट मतलब होता है डिले डूइंग द वर्क, काम से बचना। ठीक है, या उसको देरी से करना। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट मतलब डिले डूइंग द वर्क। तो ये स्मेल्ट द रैट नहीं है, दिस इज स्मेल द रैट। ठीक है, स्मेल द रैट दैट मीन्स सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, तो कुछ तो गड़बड़ है दया टाइप्स। ठीक है, टू प्ले सेकंड फिडल दैट मीन्स सबऑर्डिनेट, कहते हैं ना, तू तो उसका चमचा है। या साइड किक आपने बहुत सुना होगा, यू आर अ साइड किक, तो ये वही है, टू प्ले सेकंड फिडल। ठीक है, सबऑर्डिनेट रोल टाइप्स। फेस द म्यूजिक मतलब जो आपने काम किए हैं कर्मा, ठीक है, तो उसे आप फेस करना पड़ेगा वो आपको, तो एक्सेप्ट द पनिशमेंट। आउट ऑफ विट्स, विट्स मतलब होता है चतुराई,
तो आउट ऑफ विट्स, चतुराई से बाहर, दैट मीन्स कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ग्रेटली कन्फ्यूज्ड। जंपिंग डाउन द थ्रोट, कहते हैं ना चढ़ चढ़ के आ रहा है गले के ऊपर, दैट मीन्स आपको ताना मार रहा है, डांट रहा है। स्कोल्डिंग मी, जंपिंग डाउन माई थ्रोट, दैट टीचर वॉज जंपिंग डाउन माई थ्रोट, ठीक है। एग्ड यू ऑन, दैट मीन्स आपको थोड़ा पुश किया। एक हमने वर्ड देखा था नज, ठीक है। नज मतलब प्यार से धक्का देना, हल्का सा पुश करना, दैट मीन्स अर्ज, मोटिवेट करना, ठीक है। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, सपोज, देखो ये वर्ड्स इंग्लिश है, ग्रीक लैटिन से इंस्पायर्ड है इंग्लिश, ठीक है। तो क्रिश्चियन डोमिनेंट देश है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड का मतलब है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, तो सपोज करो चर्च में जाते थे कैंडल होल्ड, तो आप उस योग्य नहीं हो कि आप मोमबत्ती पकड़ सको, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ले लो समझने के लिए कि कोई रिलीजियस सेरेमनी हो रही है और किसी को बोला जा रहा है यू आर नॉट फिट टू बी हेयर और होल्ड द कैंडल, ठीक है। दैट मीन्स इन्फीरियर हो आप, ठीक है। पेइंग थ्रू द नोज, पेइंग थ्रू द नोज मतलब बहुत, ये नहीं है कि नाक से आप पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब बहुत खर्चा हो गया है, पेइंग टू मच, ठीक है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अब देखो ये हॉर्स है और डायरेक्शन, हॉर्स का चेहरा यहाँ पर है और कार्ट है ये। अब ये बोल रहा है पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो हॉर्स से पहले, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कार्ट, डायरेक्शन है ये, हॉर्स है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कोई सेंस ही नहीं है ये, ठीक है। तो वही पूछा है, दैट मीन्स डूइंग अ थिंग इन अ रॉन्ग वे, राइट। तो लास्ट है 25 देखेंगे। कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, देखो स्वाइन के दो मतलब होते हैं, अनप्लेजेंट पहला तो ये, दूसरा है पिग, दो मतलब होते हैं इसके। तो कास्टिंग पर्ल बिफोर द स्वाइन मतलब ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता टाइप्स, ठीक है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो आपने सुना होगा कहावत है, तो यहाँ पे आप उससे रिलेट कर सकते हो, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।